Okay, so moving towards the next topic, which would be यूजर से इनपुट लेना. अगर हमें सी लैंग्वेज में यूजर से कोई इनपुट लेना है, मतलब हमारा जो प्रोग्राम रन हो तब रन होते हुए वो दरमियान में कोई ना कोई चीज यूजर से पूछे. जैसे फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूजर से उसकी एज पूछते हैं या उसका नाम पूछते हैं, ठीक है, या फिर हम यूजर से कहते हैं कि कोई अपना ईमेल एंटर करो. तो हमने वो कैसे अपने प्रोग्राम में कैसे एंटर करना है कि प्रोग्राम को पता लग जाए कि यहाँ पर अब मैंने जो भी मेरे प्रोग्राम को यूज कर रहा है यूजर, अब मैंने अब उससे इनपुट लेना है, मैंने उससे कोई चीज लेनी है, उससे मैंने कुछ पूछना है, उससे कुछ एंटर करने को कहना है और वो एंटर करेगा. उसके लिए हम क्या यूज करते हैं हम वो देखेंगे. मैंने यहाँ पर एक बेसिक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर मैं यूजर से उसकी एज और उसकी हाइट पूछ रहा हूँ और बाद में डिस्प्ले करवा रहा हूँ. ये मैंने लिखा प्रिंट स्टेटमेंट के एंटर योर एज. इससे क्या होगा, आउटपुट पे शो हो जाएगा एंटर योर एज. ठीक है, अब ये प्रोग्राम को बताना कि यहां पर तुमने यूजर से इनपुट लेना है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैन एफ, ये वाली कमांड. जैसे पाइथन में इनपुट होता है वैसे इसके अंदर सी में स्कैन एफ होता है. अब स्कैन एफ से यूजर इनपुट लेने का तरीका क्या है. स्कैन एफ से यूजर इनपुट लेने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप स्कैन एफ ब्रैकेट, ठीक है, आप सबसे पहले जिस, अब जाहिर सी बात है आप यूजर से डाटा लेकर एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे होगे, तो आपने जिस वेरिएबल में डाटा स्टोर करना है उस वेरिएबल को, जैसे यहाँ पर अगर हमने एज वेरिएबल, एज हम ले रहे हैं, एंटर योर एज, हम एज ले रहे हैं, तो एज वेरिएबल में जो है हमने वो डाटा स्टोर करवाना था. उसके लिए क्या करोगे, आप पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करवाओगे. इसलिए यहाँ पर हमने पहले इसको इनिशियलाइज करवाया, फिर हमने इसको यहाँ पे यूज किया कि यूजर से जो भी डाटा आए, यूजर से जो भी हम डाटा लेंगे वो हम इस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे एज में. ठीक है, एक क्या लिखना है स्कैन एफ के अंदर, ब्रैकेट के अंदर सबसे एक क्या चीज लिखनी है, वेरिएबल जिसके अंदर डाटा स्टोर करवाना है. ठीक है, उसके साथ क्या करना है आपको, आपको यहां पर डबल कोटेशन, अब ये इसका फॉर्मेट है लिखने का स्कैन एफ का. क्या करोगे, डबल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क के अंदर जिस वेरिएबल में आपने स्टोर करना है उस वेरिएबल की डाटा टाइप के हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि अगर वो इंटीजर है तो यहाँ पर परसेंटेज डी, अगर आप उससे फ्लोट ले रहे हो तो यहाँ पे परसेंटेज एफ, अगर आप यूजर से कोई कैरेक्टर इनपुट ले मांग रहे हो तो यहाँ पे परसेंटेज सी, और अगर आप यूजर से कोई स्ट्रिंग मांग रहे हो तो यहाँ पे परसेंटेज एस. ठीक है, उसी तरह क्या करोगे, डबल कोटेशन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाओगे, कॉमा, आगे अब आप वो वेरिएबल नेम लिखने वाले हो जिसके अंदर आपने स्टोर करवाना है. उस वेरिएबल नेम से पहले आपको एंड, ये वाला एंड ऑपरेटर आपको ये लगाना पड़ेगा. ठीक है, ये सी का सिंटैक्स है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग स्कैन एफ. इसके अंदर क्या करोगे, आप सबसे पहले जिस वेरिएबल में आपने यूजर से डाटा इनपुट करवाना है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि उसका फॉर्मेट कौन सा है, उसका डाटा टाइप कौन सा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर ये लिखोगे, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एस, परसेंटेज सी, कुछ भी, या परसेंटेज एल एफ. उसके बाद आप कॉमा, अब आपने लिखना है वो वेरिएबल जिसमें आपने डाटा स्टोर करवाना है, तो आप उससे पहले एंड, ये वाला जो एंड होता है ये लिखोगे, एंड देन आप वो वेरिएबल का नाम लिख दोगे जिसमें आपने डाटा स्टोर करवाना है. तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम आपसे यहाँ पर वो इनपुट मांग लेगा और आप यूजर वहां पे इनपुट करके एंटर कर देगा. सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड, हमने यहाँ पर जो है, अब हमने ये किया, अब इसके बाद क्या होगा, हमने, अच्छा अब याद रखिएगा कि आपने अगर यूजर को, जैसे इनपुट में होता था ना, इनपुट में तो अगर पाइथन में हम कर रहे हैं तो हम साथ ही बता देते हैं कि जी, साथ ही हम लिख देते हैं जो भी हमने लिखना होता है और यूजर से इनपुट ले लेता है उसको प्रिंट करवा कर. लेकिन अगर हमने इसमें स्कैन एफ लिखना है तो सिर्फ स्कैन एफ इस तरह लिखना है कि यूजर से इनपुट ले. अगर उससे पहले आप कुछ चाहते हैं यूजर को कमांड देना कि जी मुझे ये चीज यहाँ पे लिख के दो, तो वो आपको अलग से प्रिंट करवानी पड़ेगी. सिमिलरली नीचे मैंने उससे उसकी हाइट पूछी हुई है, तो मैंने कहा हुआ है एंटर योर हाइट इन मीटर्स, और यहाँ पे हम उसको मीटर्स की फीड कर देते हैं, इन फीट, एंड देन अगेन अब मैंने स्कैन एफ लगाया है. अब ये जो डाटा टाइप था हाइट जो मैंने डिक्लेयर कराया था, ये हाइट इन फीट है क्योंकि मुझे हो सकती है 6'1" हो, 5'2" हो, 5'3", 5'6", इस तरह से हाइट्स होती हैं. तो मैंने उसको फ्लोट डिक्लेयर कराया था, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज एफ डबल कोटेशन मार्क्स में, कॉमा, एंड आगे वो वेरिएबल है जिसमें मैंने वो स्टोर करवाना है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एज में जो यूजर एज इनपुट एज जो है वो एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगी, हाइट में वो हाइट जो वो नंबर, वो फ्लोट नंबर जो यूजर एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगा. अब इसके बाद मैंने करवाया इसके आगे सिंपली बैकस्लैश एन इसलिए लगाया ताकि ये वाली जो अगला प्रिंट होने लगा ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो. ओके, उसके बाद बेसिकली मैंने क्या किया, यू आर percentage d years old and percentage 0.2 f feet tall. अब मैंने यहां पर क्या किया,
एज वी हैव टॉक्ड अबाउट कि अगर हमें अपनी कोई चीज़ प्रिंट करवाते हुए दरमियान में किसी वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, तो हम उस जगह पर उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी कि ये परसेंटेज डी, परसेंटेज एस या परसेंटेज एफ, जो भी वो जो उस वेरिएबल की डाटा टाइप है वो रखते हैं। जैसे अब मैंने पहले यहाँ पर यू आर डैश ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर मैंने उसकी एज प्रिंट करवानी थी, जैसे मैंने आगे कॉमा लगाकर पहला वेरिएबल एज दिया हुआ है, फिर कॉमा लगाकर हाइट दिया हुआ है। जहां पे मैंने इस एज को अपने पूरे सेंटेंस में जहां प्रिंट करवाना है वहां मैंने परसेंटेज ही लिख दिया, क्योंकि एज जो है वो परसेंटेज वो इंटीजर डाटा टाइप था। इसके बाद मैंने अब जहां पर अपनी हाइट को वो कराना था, हाइट चूंकि फ्लोट है तो वहां मैंने परसेंटेज एफ यूज कर दिया। पर ये पॉइंट टू क्यों किया? पॉइंट टू का मतलब है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर में पॉइंट टू का काम ये है कि ये सिर्फ क्या कर देगा, मेरी आउटपुट को वेरिएबल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिमिट कर देगा, सिर्फ 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर आएंगे, ठीक है। और बेसिकली वो रिटर्न 0 एंड ये हमारा प्रोग्राम पूरा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब ये देखिए, ये मेरे से मेरी एज पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर अपनी एज एंटर कर दी, ठीक है। अब इसने मेरे से मेरी हाइट पूछी है इन फीट एंड एंटर कर दी, and now it's saying you are 21 years old and 6.00 feet tall। ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, 6.00 यूज किया। अब द इशू इज मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने गलती क्या की, रन करते हुए मैंने 6 फुट 1 6 ऊपर 1 लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, अब मैं चूंकि मेरा प्रोग्राम की ये लिमिटेशन है सी की, कि मैं वहां पर ये वाला जो मैंने यहाँ पे 6 फुट 1 के लिए मैंने यहाँ पर जो साइन यूज किया है, मैं ये नहीं यूज करता, मुझे 6.1 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेसिमल से डील कर रहा है, क्योंकि मैंने फ्लोट टाइप रखा। तो मैं अगेन इसको एंटर करता हूँ, एंटर योर फीट 6.1 लिख दूंगा इसको मैं। देन यू कैन सी यू आर 21 years old and 6.10 feet। और जिसने डेसिमल के बाद जो 2 लिए 6.10, क्यों? क्योंकि मैंने पहले लिखा था 0.2 f चाहिए, अगर सिंपल f लिख दोगे तो वो कुछ ज्यादा नंबर ले लेगा। दैट्स इट। दिस इज बेसिकली हाउ यू टेक यूजर इनपुट इन सी। और अब ऐसा है कि इट्स बेटर कि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। आप कुछ प्रोग्राम्स सोचें कि यूज़र इनपुट, और पिछले हमने पढ़ लिया डाटा टाइप्स पढ़ ली हमने, जो चीज़ हमने वेरिएबल पढ़े, हमने डाटा टाइप्स पढ़ ली। डाटा टाइप्स के बाद हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए। अब उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्राम बनवाते हो, आप यूज़र से कहते हो कि मुझे मतलब कोई से 2 नंबर यूज़र से लेते हो और बाद में फिर उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर डिवीजन, इन सब के उन 2 नंबर्स के साथ ये सब करके उनके रिजल्ट्स डिस्प्ले करवाते हो। इस तरह से प्रैक्टिस प्रोग्राम जो हैं वो आप बनाकर देख सकते हैं।